बहू, मायके जा रही हो तो वह लाल वाली साड़ी पहन लेना और हाँ, अपने गहने भी पहन लेना। पर मम्मी, मैं तो वहीं की हूँ, सब मुझे जानते हैं और सब यह भी जानते हैं कि मेरा ससुराल बहुत अच्छा है। फिर यह सब दिखावे की क्या ज़रूरत है? अरे बहू, इसमें दिखावे की कोई बात नहीं है। खैर यह सब छोड़ो, अपने भाई बहनों के लिए जो उन्हें पसंद हो बना लेना या लेती जाना, खाली हाथ मत जाना। नई नई बहू स्नेहा सोच रही थी, मायका मेरा है और जाना मुझे है, लेकिन मम्मी जी कितनी उत्सुक हैं। वह अपने मायके जाती होंगी तो क्या हाल होता होगा। स्नेहा से नहीं रहा गया तो उसने अपनी सासू माँ से पूछ ही डाला, मम्मी जी, आप भी इतनी तैयारी से मायके जाती हैं क्या? बहू के अचानक पूछे गए इस प्रश्न से सुमन जी कुछ देर तो शांत रहीं, फिर मुस्कुराकर ना में सिर हिला दिया। उन्होंने सिर्फ इतना कहा, काफ़ी दिनों से मायके नहीं गई हूँ। क्यों मम्मी, मन नहीं करता वहाँ जाने का जहाँ आपका बचपन बीता हो? सुमन जी ने जिम्मेदारियों की बात बोलकर इस बात को टाल दिया। स्नेहा ने कहा, मम्मी जी, अब मैं आ गई हूँ ना, यहाँ सब संभाल लूँगी। आप आराम से मायके जा सकती हैं। सारा जहाँ घूमने का मज़ा अलग होता है और मायके का अलग। स्नेहा ने अनजान बनते हुए अपने सास की मन की भावनाओं को समझने की कोशिश की। उससे शादी से पहले ही विशाल ने बातों ही बातों में बताया था कि मम्मी मामा के घर नहीं जाती हैं। स्नेहा ने भी सोच लिया था कि जो भी हो वह पूरी कोशिश करेगी कि सासू माँ और उनके मायके के बीच संबंध सुधार सके। स्नेहा के कुरेदने के बाद सुमन जी थोड़ी भावुक तो जरूर हुई, पर चुप रहना बेहतर समझा। बस इतना ही बोली, मेरे जाने से वहाँ भी तो खुशी होनी चाहिए ना। आत्मसम्मान नाम की भी कोई चीज़ होती है। बिल्कुल, आत्मसम्मान के साथ कोई भी समझौता नहीं होना चाहिए, लेकिन कभी कभी गलतफहमियां भी आत्मसम्मान के चारों ओर परत चढ़ा देती हैं। खैर छोड़िए, वो तो मेरी मम्मी बोल रही थी कि हमारे यहाँ ऐसी मान्यता है, सासू माँ के मायके जाने से बहुत शुभ होता है। स्नेहा ने मौका देखकर चौका मारा, ऐसा है तो तुम विशाल के साथ चली जाओ। नहीं मम्मी, मैं आपके बिना वहाँ नहीं जाऊँगी। अपना फैसला सुनाकर स्नेहा जल्दी जल्दी काम निपटाने लगी। इधर सुमन जी मन ही मन सोच रही थी, अब तुझे क्या बताऊं बहू, औरत चाहे जितनी भी बूढ़ी क्यों ना हो जाए, अपने मायके और मायके वालों के प्रति एक अलग ही आकर्षण होता है। क्या मेरा मन नहीं करता? ऐसा नहीं है, लेकिन अब इतने दिन हो गए हैं और वहाँ से भी कोई नहीं आया, ना ही किसी ने बुलाया। पास में ही तो है मेरा मायका। फिर भी मम्मी जी तैयार हो जाइए, आज चलते हैं। स्नेहा ने आग्रह करने के बजाय आदेशात्मक रूप से कहा, कहाँ चलना है बहू? आज मामा के घर चलेंगे, प्लीज़ मना मत करिएगा, मेरी खातिर प्लीज़ मम्मी जी। सुमन जी ने आश्चर्य से स्नेहा की ओर देखा, पर बहू, परवर कुछ नहीं, जो कुछ होगा मेरी जिम्मेदारी, बस आप चलिए। दिल तो सुमन जी का भी यही चाहता था, जाने का, पर कभी किसी ने इतना फोर्स किया ही नहीं था। पर बहू के सामने कहीं अपमान हो गया तो? नहीं नहीं, शायद नहीं जाना चाहिए। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? क्या हुआ सुमन? सुमन जी के पति ने उनके कंधे पर हाथ रखते हुए पूछा। कुछ नहीं। इससे पहले कि वह कुछ कहती, उनके पति ने कहा, स्नेहा पढ़ी लिखी और समझदार है। सुमन, कभी कभी हमें ना बच्चों की भी बात सुननी चाहिए। और सम्मान अपमान बहू के सामने? अरे बहू कोई पराई थोड़ी ना है, एक बार बहू की बात मानकर तो देखो। शायद सुमन जी भी यही चाहती थी। झट से रसोई में जाकर स्नेहा से बोली, बहू, जो सुबह तुमने नाश्ते में ढोकले बनाया था ना, उसे फ्राई कर लेती हूँ, भैया को बहुत पसंद है। और ये कच्ची मूंगफली भी रख लूँ क्या? इसे उबाल कर
हम सब भाई बहन खूब खाते थे। ठीक है मम्मी जी। सुमन जी की खुशी और उत्सुकता देखकर स्नेहा सोच रही थी, प्लीज़ भगवान जी ऐसे ही खुशी मम्मी जी के चेहरे पर मायके से लौटने के बाद भी बनाए रखिएगा। 40 किलोमीटर की दूरी पर ही था सुमन जी का मायका। रास्ते से ही चहकती हुई सुमन जी ने बहू को बताना शुरू किया, देखो यह मेरा स्कूल था, हम सब सहेलियां यहाँ खेलने आते थे। कुछ दूर जाने पर वह देखो बहू मेरा कॉलेज। स्नेहा सोच रही थी, कितनी खुश है मम्मी जी। शायद मम्मी जी का बचपन लौट आया। अपने मायके की गलियारे में आते ही घर के सामने कार रुकी। सुमन जी के साथ स्नेहा के दिल की धड़कन भी तेज हो गई थी। काश सब कुछ अच्छा हो। स्नेहा इधर उधर कॉल बेल ढूंढने लगी। तब तक सुमन जी ने कॉल बेल बजा दिया। थोड़ी ही देर में दरवाज़ा खुला। सामने एक अधेड़ व्यक्ति जो काफ़ी कमज़ोर दिखाई दे रहे थे मुस्कुराते हुए बोले, अरे देखो सुमन आई है। वर्षों बाद भैया के मुंह से अपना नाम सुनकर सुमन जी भावुक हो गईं। अंदर से एक अधेड़ उम्र की महिला भी पल्लू से हाथ पोंछती हुई निकली और सुमन जी को आत्मीयता से गले लगाते हुए कहा, अरे अंदर तो आइए। सुमन जी जैसे ही अंदर जाने को कदम बढ़ाई तो उनके भैया मलय उसका हाथ पकड़कर फुर्ती से बगल वाले कमरे में ले जाकर बोले, देखो सुमन आई है। दरअसल वहाँ चाचा जी लेटे हुए थे और मलय चाचा जी के सामने अपनी खुशी जाहिर करना चाहते थे। चाचा और चाची जी उन दोनों को यूं एक साथ देखकर वो बचपन के दिन याद करने लगे, जब दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर पूरे मोहल्ले में साथ साथ दौड़ा करते थे। लंबे अंतराल के बाद आज भी दोनों एक साथ छोटे बच्चे की तरह लग रहे थे। तभी भाभी ने कहा, अरे पहले इन्हें अंदर तो आने दीजिए, चाय नाश्ता करने दीजिए, उसके बाद। अरे नहीं, चाय वाय सब बाद में। मलय सुमन का हाथ पकड़कर अगल बगल के घरों में सब जगह बोलने लगा, देखो देखो सुमन आई है। इस समय वह बिल्कुल छोटे बच्चे लग रहे थे। मामी जी ने बड़े प्यार से कहा, तुम आओ स्नेहा बहू, इन दोनों भाई बहन को छोड़ दो, बहुत दिनों बाद मिले हैं ना। स्नेहा बहू, मैं तुम्हारे चेहरे की खुशी, संतोष और इत्मीनान को देखकर समझ गई थी। सुमन दीदी को यहाँ लाने के पीछे की वजह तुम हो। तुम्हारी वजह से आज लंबे अंतराल की खाई भर गई। कहते कहते मामी जी भी भावुक हो गईं। अरे नहीं मामी जी, मैं तो सिर्फ। कहते कहते स्नेहा रुक गई। फिर बात की दिशा को मोड़ते हुए मामी जी से पूछ ही लिया, पर मामी जी, अगर दोनों भाई बहनों और आप सब में इतना प्यार है तो किस चीज़ ने इनको अब तक मिलने से रोक रखा था? अहंकार स्नेहा बहू, लेकिन तुम्हारी समझदारी ने अहंकार को ऐसी मात दिया कि प्यार भी अपनी जीत पर गर्व करने लगा। अहंकारवश दोनों अपनी अपनी जगह पर अड़े रहे, पर शायद आज दोनों को समझ आ ही गया होगा कि प्यार नफ़रत से ऊंचा होता है। और इसमें सुमन ने अपने भाई को पीछे छोड़ दिया। वह प्यार दिखाने, जताने और निभाने में मलय से कहीं आगे निकल गई। खैर, शुरुआत कहीं से भी हो, बस होनी चाहिए। भाई बहनों के बीच में दीवार कैसा? मैंने कई बार मलय को समझाने की कोशिश भी की थी, पर मुझे सफलता नहीं मिली, या यूं कह लो मेरी कोशिश में वो ताकत नहीं थी। तुम सब पढ़े लिखे युवा, ज़्यादा समझदार, स्पष्टवादी, निःसंकोच और चीज़ों के प्रति ज़्यादा प्रैक्टिकल हो। हमारी अपेक्षा तुम लोगों की सोच बहुत अलग है। अब देखो ना, तुमने कितने अच्छे ढंग से बिगड़े हुए रिश्ते को एक नया आयाम दे दिया। सच में वर्षों से चले आ रहे सास बहू के रिश्ते में दोस्ताना रूप देकर, सासू माँ की भावनाओं को समझकर
तुमने एक नई पहल की है। मैंने तो सिर्फ माँ की बातों को ध्यान में रखा था मामी जी। माँ हमेशा कहती हैं, बेटा ससुराल से लड़कियों को हमेशा कुछ न कुछ शिकायत रहती ही है, पर एक बात याद रखना, तुम किसी के होठों पर मुस्कुराहट या खुशी ला सकती हो तो वह तुम्हारी सबसे बड़ी सफलता होगी। फिर देखना ससुराल के प्रति तुम्हारा नज़रिया ही बदल जाएगा। आज मम्मी जी और मामा जी के चेहरे की खुशी देखकर लग रहा है कि माँ ने बिल्कुल सही कहा था। अहंकार अक्सर रिश्तों में खाई बना देता है, इसलिए कभी रिश्तों में अहंकार को ना आने दें। इस कहानी पर अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर व्यक्त करें। अगर पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।